नमस्कार। दुनिया में जिसके पास दौलत हो वही अमीर नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर होता है जो दूसरों को कुछ न कुछ दे सकता है। दुनिया में बिरला ही ऐसा कोई होगा जो किसी को कुछ ना दे सके। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास अपनी गरीबी को लेकर सवाल पूछने गया तो उन्होंने जो बताया वह पैसों का रोना रोने वालों के लिए एक सबक है। आइए समझते हैं भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से वह अमूल्य चीज़ें जो तुम्हारे पास हैं, जो कि पैसे कमाने की भाग दौड़ में दिखाई नहीं पड़ती। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहाँ से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता और धर्म सभा में जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर से तो बड़े दुखी चेहरा लेकर जाते, लेकिन जब वापस आते तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते। और यह चीज़ें देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वह भी अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर उस दुखी गरीब व्यक्ति ने देखा कि लोग पंक्ति में खड़े होकर भगवान बुद्ध को अपनी समस्या बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्या हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने देखा, सबसे पहले उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उस गरीब आदमी ने बुद्ध से पूछा, तो इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं, समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर दुखी व्यक्ति बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है? मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर मैं अपना पेट भरता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काटकर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दे दूंगा। गरीब आदमी बोला, नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता, तो अपनी 2 आँखों में से एक आँख दे दो, इसके बदले में 5000 सिक्के दे सकता हूँ। गरीब आदमी बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मुझे अपना एक हाथ ही दे दो और 10,000 इसके बदले में मैं सिक्के दे दूंगा। फिर व्यक्ति बोला, नहीं, मैं अपना हाथ भी नहीं दे सकता। बुद्ध बोले, फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास तो 2 आँखें, 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर और ये पूरा शरीर है जो ना जाने कितना कीमती है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है, जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हों, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए आँखें हों, अच्छा काम करने के लिए हाथ हैं। इससे बढ़कर भला धनी व्यक्ति कौन हो सकता है? दूसरों को बांटने के लिए भगवान ने तुम्हें मुस्कान दी है, जिसे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। अपने मुँह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो, दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो, ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। जिसके पास इतना सब कुछ हो वह व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है। निर्धनता, इस अंधे विचार से तो उभरना चाहिए, इसे निकाल दो दोस्तों। यदि धन संपत्ति ना हो तो क्या आप गरीब हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, यह सिर्फ आपके मन का एकमात्र भ्रम है। पैसा तो एकमात्र मुद्रा है और कुछ भी नहीं। इंसान के मरने के बाद उसका सारा धन संपत्ति यहीं का यहीं रह जाता है। जब व्यक्ति मरता है तो सिर्फ अपने साथ लोगों का प्यार, उनकी सच्ची दुआएं और अपने जीवन में कमाया हुआ धन वह अपने साथ लेके नहीं जा पाता। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को हमेशा आनंद के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में जिसके पास मोबाइल तक की सुविधा हो वो गरीब कैसे हो सकता है? बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने का भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं
और कुछ तो इतने गरीब हैं कि उनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह एक भ्रम है। दोस्तों, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें इतना अच्छा शरीर दिया, हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी, रहने के लिए घर दिया और इतना सुंदर बुद्धिशाली मानव शरीर दिया। इस मानव शरीर की मदद से हमें अपने अमूल्य हाथों से किसी की आशाओं की सहायता करनी चाहिए, किसी भूखे को रोटी खिलानी चाहिए। आपको जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो उसकी मदद अवश्य कीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें।